गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और आप सभी कैसे हैं बेटा? अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है ना? हाँ, बहुत जोरों शोरों से करनी है। ओके, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा क्योंकि हमारी एनुअल एग्जाम पास में आने वाली है। ओके, तो चलिए, अब एनुअल एग्जाम आने वाली है तो हम सीरियसली स्टडी भी कंप्लीट कर लेना। ओके, आप सब रेडी हो? तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी कक्षा 5 की हिंदी। अब इसमें हमने क्या पढ़ लिया था आप सभी को पता है। हमने पार्ट 11 जिसका नाम था मैराथन की दौड़, वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, मैराथन की दौड़ क्यों हुई थी, इसका नाम कैसे पड़ा था, ये भी हमने पढ़ा था कि एक फिडिपिडिस नामक एक बहादुर व्यक्ति था जिसने जिसने क्या किया था, अपने राज्य को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी थी, है ना। वो इतना दौड़ा, कितना दौड़ा था वो, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया था। 2 रात 2 दिन तक वो कंटिन्यू दौड़ता रहा, फिर भी अपने राज्य को बचाने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए उसने हिम्मत नहीं हारी। और वो उसके बावजूद भी ईरान वालों से उन्होंने युद्ध किया। ओके, और लास्ट में क्या हुआ, वो जीत गए। अब जब जीत गए तो जीत की खुशखबरी भी उसको राज्य तक पहुंचानी थी, तो उसके राज्य तक उसने उस खुशखबरी भी पहुंचाई। ओके, और लास्ट में वो वहीं पर मर गया। ओके, तो इसलिए उसने अपने देश के लिए, अपने देश को स्वतंत्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दी थी। तो हमने फिडिपिडिस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। अब हम आगे इसका शब्दार्थ कंप्लीट करते हैं। ठीक है, शब्दार्थ है विशेष। विशेष मतलब होता है प्रमुख। सबल मतलब होता है बलवान, जिसमें बहुत बल होता है। विकट मतलब होता है मुश्किल। परतंत्र मतलब होता है गुलाम। आश्वासन मतलब होता है किसी को भरोसा दिलाना। दायित्व मतलब जिम्मेदारी। फाटक मतलब होता है दरवाजा। स्वतंत्र मतलब होता है आजाद रहना। ठीक है, फ्रीडम। अब हम यहाँ पर मौखिक प्रश्न कंप्लीट कर रहे हैं। यूनान के खेल कूदों को ओलंपिक क्यों कहा गया? ठीक है, तो इसका आंसर बहुत बड़ा था तो मैंने आपको यहाँ राइट करके दिया है। तो देखिए, यूनान में ओलंपस नामक पर्वत की तलहटी में प्रतिवर्ष खेलकूद आयोजित किए जाते हैं। सभी राज्यों के खिलाड़ी इन खेल प्रतियोगिता में भाग लेते थे। इन खेलकूदों को ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए यूनान के खेलकूद को ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वाला ख वाला प्रश्न है, यूनान पर चढ़ाई किसने की? तो ईरान के शक्तिशाली राजा ने, जिसका नाम दारा था, उसने यूनान पर चढ़ाई की थी। स्पार्टा एथेंस से कितनी दूर था? तो 192 किलोमीटर दूर था। विजय के पश्चात फिडिपिडिस को कौन सा महान दायित्व सौंपा गया था? तो जब विजय हो गई थी तो फिडिपिडिस को एथेंस वासियों को जीत का समाचार देने का दायित्व सौंपा गया था। फिडिपिडिस ने स्पार्टा के राजा को क्या सूचना दी थी? तो क्या सूचना दी थी, ये क्वेश्चन, इसका आंसर भी बड़ा था तो मैंने यहाँ राइट किया है। फिडिपिडिस ने स्पार्टा के राजा से कहा कि ईरान ने यूनान पर आक्रमण कर दिया है। उसकी सेना समुद्र के किनारे मैराथन के पास है और एथेंस को सहायता चाहिए। यदि सहायता न मिली तो दारा पूरे यूनान को अपना गुलाम बना लेगा। तो यह समाचार उसने स्पार्टा के राजा को दिया था। ओके, हमारे मौखिक क्वेश्चन आंसर यही खत्म होते हैं। अब हम आते हैं लिखित प्रश्नोत्तर पर, जो आपको लिखना भी है। देखिए क्या है, 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। क है, एथेंस के लोगों की चिंता का कारण क्या था? तो क्या था आप सभी को पता है। सॉरी, देखिए उत्तर, एथेंस के निवासी अपने देश में दारा के प्रवेश से बहुत चिंतित थे। वे जानते थे कि दारा की सेना जो है बहुत बड़ी है और उससे जीतना कठिन है, इसलिए एथेंस वासी जो थे वो चिंतित थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्टा राज्य में संदेश भेजने की जिम्मेदारी किसे और क्यों सौंपी गई थी? तो देखो किसको सौंपी गई थी, तो स्पार्टा राज्य में संदेश भेजने की जिम्मेदारी फिडिपिडिस नामक बहादुर युवक को सौंपी गई थी, क्योंकि उसने उस वर्ष की ओलंपिक दौड़ों में यूनान में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ओके, इसलिए फिडिपिडिस को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नेक्स्ट है, फिडिपिडिस ने स्पार्टा राज्य तक संदेश ले जाने के लिए किन कठिनाइयों का सामना किया? तो आप बताइए किन किन कठिनाइयों का सामना किया होगा फिडिपिडिस ने। वैसे तो उसके उसके मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयां आई थी, है ना। तो देखिए कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना किया है।
ओके, फिडिपिडिस 2 दिन और 2 रात तक लगातार भागता रहा, है ना। उसने उबड़ खाबड़ जमीन और दूसरी बाधाओं की चिंता न की। उसके पाँव में छाले पड़ गए, उसका शरीर थककर चूर हो गया। इस तरह उसने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। ओके, नेक्स्ट है फिडिपिडिस के किस बलिदान के कारण उसे याद किया जाता है। तो कौन सा बलिदान दिया था उसने। तो फिडिपिडिस ने यूनान की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उसके इस बलिदान के कारण उसे सम्मान से याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक की सबसे लंबी दौड़ को मैराथन क्यों कहा जाता है। तो देखिए क्यों कहा जाता है। फिडिपिडिस नामक बहादुर युवक ने एथेंस वासियों को जीत का समाचार देने के लिए मैराथन से एथेंस तक बहुत थक जाने के बाद भी वह दौड़ा। वो समाचार देने के बाद भी वो समाचार देने के बाद फिर वह कभी नहीं उठा। उसके इस महान बलिदान के सम्मान में ओलंपिक की सबसे लंबी दौड़ को मैराथन के नाम से जाना जाता है। ओके, प्रश्न नंबर 2 है किसने कहा, किससे कहा और कब कहा। क है इसमें ईरान ने यूनान पर आक्रमण कर दिया है। तो यह वाक्य किसने कहा था, फिडिपिडिस ने कहा था। और किससे कहा था, तो स्पार्टा के राजा से कहा था। और कब कहा, जब वह एथेंस से समाचार लेकर स्पार्टा पहुंचा था तब कहा था। ओके, ख है मैं आराम नहीं करूंगा, मैं अपने देश को परतंत्र नहीं होने दूंगा। तो यह बात किसने कही थी, फिडिपिडिस ने कही थी। किससे कहा, अपने आप से कहा, यानी कि स्वयं से कहा। कब कहा, जब वह स्पार्टा समाचार लेकर जा रहा था और बहुत थक गया था तब कहा था उसने, है ना। बहुत थक गया था वो, तो उसने बोला कि मैं आराम नहीं करूंगा फिर भी। अब प्रश्न नंबर 3 है पाठ के आधार पर घटनाओं का क्रम 1 to 6 लिखना है। ओके, देखिए फर्स्ट वाला क्या आएगा, यूनान के मार्ग में एथेंस नाम का राज्य पड़ता था। सेकंड है उन्हें विश्वास था कि संदेश मिलते ही स्पार्टा वाले अवश्य सहायता करेंगे। थर्ड है युवक ने उस वर्ष के ओलंपिक दौड़ों में यूनान में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। फोर्थ है यदि सहायता न मिली तो पूरे यूनान को गुलाम बना लेगा, है ना, दारा पूरे यूनान को गुलाम बना लेगा। फिफ्थ है एथेंस की विजय हुई, फाटक खोलो। और लास्ट में इतना कहकर वीर फिडिपिडिस गिर पड़ा और फिर कभी ना उठा। ओके, प्रश्न नंबर 4 है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क है इसमें ओलंपिक में सबसे लंबी दौड़ लगभग कितने किलोमीटर की होती है। तो कितने किलोमीटर की, 45 किलोमीटर की, है ना, क्योंकि उसमें बताया गया था कि 40 किलोमीटर से ऊपर की होती है, यानी कि 45 किलोमीटर की होती है। यूनान पर आक्रमण करने के लिए किसको जीतना जरूरी था, तो एथेंस को जीतना जरूरी था, है ना। सॉरी, यूनान ने किस राज्य से सहायता मांगने का निश्चय किया। तो यूनान ने स्पार्टा से सहायता मांगने का निश्चय किया। कौन अपने देश की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हो गया। तो कौन था वो, वीर फिडिपिडिस था। नेक्स्ट है पठित बोध, हम जीत गए हैं, ईरान की सेना हार गई, यूनानी स्वतंत्र रहेंगे। इतना कहकर वीर फिडिपिडिस गिर पड़ा और फिर कभी ना उठा। ये पठित बोध है, आपको इस बोध को पढ़ना है और यहाँ क्वेश्चन के आंसर देना है। कहे यहाँ किस वीर की बात हो रही है। तो यहाँ वीर फिडिपिडिस की बात हो रही है। किसकी विजय हुई, तो एथेंस की विजय हुई थी। कौन स्वतंत्र रहेगा, तो यूनान स्वतंत्र रहेगा, ठीक, क्योंकि एथेंस जीत गया और यूनान तक पहुंचने के लिए पहले एथेंस को जीतना जरूरी था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखकर दोहराइए। ओके, फर्स्ट इसमें आश्वासन, दायित्व, अंतरराष्ट्रीय, आक्रमण, स्वतंत्र, जिम्मेदारी। ओके, आपको लिखना भी है और दोहराना भी है। प्रश्न नंबर 7 जो है वो सेल्फ कंप्लीट करना है क्योंकि ये अनुच्छेद वाला प्रश्न है। ओके, खुद को लिखना है। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे युद्ध, तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। आप युद्ध के लिए कुछ भी लिख सकते हो कि युद्ध में बहुत मान और धन की हानि होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बहादुर, तो शिवम एक बहादुर लड़का है। विश्राम, हमें कार्य पूरा करने के बाद ही विश्राम करना चाहिए। ओके। नाराज, हमें अपने बड़ों को कभी नाराज नहीं करना चाहिए, उनकी हमेशा बात माननी चाहिए। विश्वास,
विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है। ठीक है, विश्वास पर ही क्या है, दुनिया टिकी हुई है, विश्वास के सहारे ही पूरी दुनिया चलती है ना। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, भाषा का संसार, फंक्शनल ग्रामर कंप्लीट करना है। यहाँ पर समरूपी भिन्नार्थक शब्द दिए गए। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ तो समान होते हैं परंतु वास्तव में होते नहीं है। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है ना, जिसको बोला थोड़ा सेम जाता है बट वो क्या होते हैं, थोड़ा सा अलग अलग शब्द होते हैं, है ना। समान अर्थ प्रतीत होते हैं बट वो वास्तव में समान नहीं होते हैं। जैसे अस्त्र, तो वह हथियार जिसे फेंक कर प्रहार किया जाता है यानी कि भाला। और शस्त्र, जिसे हाथ में पकड़कर चलाया जाता है, जैसे तलवार आदि। ओके, अस्त्र शस्त्र। अब यहाँ पर कुछ ऐसे दिए, नीचे दिए गए शब्दों से ऐसे वाक्य बनाइए जिनसे उनके अर्थ अलग अलग स्पष्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने शब्दों के अर्थ तो दिए, अब वाक्य आपको खुद को कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे समान, समान मतलब होता है बराबर, और सामान, सामान मतलब किसी वस्तु, और मतलब होता है तरफ, और मतलब होता है तथा। शोक मतलब होता है दुख, और एक शौक मतलब होता है लगन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनके वाक्य बनाना है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों को अलग अलग कर कर लिखिए। तो देखिए यहाँ मैंने तत्सम शब्द लिखे हैं। जैसे तत्सम शब्द क्या क्या है, सूर्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सत्य है ना, अश्रु है और कार्य है। और तद्भव शब्द कौन से हैं, जैसे घर है, घी है ना, यहाँ पर दिया है घर, घी, मक्खन और कुआ, ये तद्भव शब्द है। देशज शब्द क्या है, जैसे थैला, चिड़िया, चूड़ी और चमचा, ये देशज शब्द है। बाकी जो बचा हुआ है वो विदेशी शब्द, जैसे स्कूल, हॉस्टल, सूटकेस और रैल। ओके, प्रश्न नंबर 3 है, इन वर्णों के प्रयोग वाले दो दो शब्द लिखे। जैसे ड, है ना, तो ड अंग से क्या होता है, लड़का और लड़ाई। ठीक है, ये अंग वाला नहीं है, ये ड वाला कंप्लीट किया है। ठीक है, तो लड़का और लड़ाई। ओके, आप भी नीचे डॉट पुट कर देना। ओके, लड़का और लड़ाई। ण्य से क्या होता है, कण और आभूषण। ओके, ण से। और न्य से चंचल और रंजन। न से नल और न से नमन। ओके, ड, ड से ढक्कन और ढ से ढाल। और ढ, ढ से पढ़ाई और कढ़ाई। ठ से ठठेरा और ठ से ठेला। फ, फ से फल और फ से फव्वारा। ओके, तो इस तरह से आपको भी सेल्फ कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों और अर्थों के उचित जोड़े बनाकर लिखिए। जैसे यहाँ दिया प्रतियोगिता, तो प्रतियोगिता को और क्या कहा जाता है बेटा, मुकाबला। आक्रमण को हमला, विश्राम को आराम, विकट मुश्किल, क्षण मतलब होता है पल। ओके, तो यहाँ पर आपको राइट भी करना है उदाहरण, जैसे प्रतियोगिता, मुकाबला, आक्रमण, हमला, विश्राम, आराम, विकट मतलब होता है मुश्किल, और क्षण मतलब होता है पल। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर गिनती कंप्लीट करना है। आओ दोहराएं गिनती अंकों में तथा शब्दों में। यहाँ पर 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60, है ना। 51 से 60 तक गिनती, फिर 60 के बाद 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। ओके, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। ओके, इसी तरह से 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। ठीक है, तो आपको भी 51 से लेकर 100 तक की गिनती कंप्लीट करना है। ओके, और ये आपकी कॉपी में भी आपको लिखना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक आप वर्क कंप्लीट कीजिएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और बेटा अपने एग्जाम की स्टडी भी आप कंप्लीट कीजिएगा, है ना, प्रिपरेशन जल्दी कीजिएगा।
ओके, चलिए ओके बाय बच्चों, टेक केयर बेटा।